आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है, इस कार्ड का क्या क्या फायदा है और इस कार्ड को बनाने का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए क्या क्राइटेरिया को रखा गया है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है सीनियर सिटीजन कार्ड, तो पहला क्राइटेरिया ये है कि जो व्यक्ति का एज 60 साल से प्लस है वो इस कार्ड को बना सकता है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसे इंडियन होना जरूरी है। जो इंडियन नहीं है, जो एनआरआई है, वो सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो कोई सीनियर सिटीजन यदि वो सीनियर सिटीजन कार्ड बना लेता है तो उसको काफ़ी सारा लाभ दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन लाभ उस सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो उसे लाभ दिया जाएगा वो है डोर स्टेप बैंकिंग, यानी कि यदि कोई सीनियर सिटीजन वो अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बना लेता है तो वो यदि बैंक से पैसा निकालना चाहता है या फिर बैंक में पैसा जमा करना चाहता है या फिर वो एफडी करना चाहता है, यानी कि बैंकिंग का कोई भी वो सुविधा घर बैठे ले सकता है। यानी कि बैंक का एम्प्लॉय खुद जो है उसके पास आ जाएगा, चाहे उसे नया अकाउंट ओपन करवाना हो या फिर एफडी करवाना हो या बैंक में पैसा डिपॉजिट करना हो या निकासी करना हो, जो भी कार्य होगा उसको घर बैठे सुविधा बैंक के द्वारा दिया जाएगा। यानी कि बैंक का एम्प्लॉय खुद उसके पास पहुंच जाएगा और वो जो सुविधा लेना चाहता है उसको वो सुविधा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें सबसे बड़ा फायदा है वो है ट्रेवल बेनिफिट को लेके। यदि प्लेन में यात्रा करते हैं या फिर ट्रेन में तो वहाँ भी आपको काफ़ी जो है छूट देखने को मिलता है। पहला तो छूट ये मिलेगा कि आपका सीट बहुत जल्द जो है कंफर्म हो जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे जो सीट मतलब टिकट का जो रेट है वो भी आपसे कम लिया जाएगा। और दूसरा फायदा ये है कि टिकट लेने के लिए आपको लाइन में नहीं लगना होगा। ठीक है, आप लोग जो देखते हैं काफ़ी लंबा लंबा लाइन है, तो सीनियर सिटीजन का लाइन यहाँ पे अलग देखने को मिलता है। तो उस लाइन के तहत जो है आप इजीली जो है अपना टिकट बनवा सकते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ फिनेंशियल जो है बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप बैंक में एफडी करवाते हैं और आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो ऐसे स्थिति में आपको एफडी पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। वही यदि आप एलआईसी पे पैसा जमा करते हैं तो वहाँ भी आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि आम व्यक्ति को जो मतलब सुविधा दिया गया है उससे कुछ ज़्यादा सुविधा आपको देखने को मिलेगा। यदि हेल्थ डिपार्टमेंट का बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल है उसमें तो 100% फ्री में इलाज किया ही जाएगा। वही जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, तो ऐसे हॉस्पिटल में आपको 50% छूट पे जो भी आप वहाँ से जो है हेल्थ बेनिफिट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी सेक्शन 80D के तहत आप 50,000 रुपया तक छूट पा सकते हैं। वही आपको प्रॉपर्टी टैक्स में भी काफ़ी छूट देखने को मिलता है। और यदि आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो ऐसे स्थिति में यदि आपका केस पेंडिंग है तो ऐसी स्थिति में आपका केस जो है जल्दी से सुनवाई किया जाता है और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होता है। तो अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में कि मतलब सीनियर सिटीजन कार्ड को अप्लाई करने के लिए कौन कौन मुख्य डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। यदि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है तो ऐसे स्थिति में आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना पाएंगे, भले ही आपका एज 60 वर्ष प्लस क्यों ना हो। तो सबसे पहला जो है आपको एज के प्रूफ के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट देना होगा, यानी कि आपको एज को वेरीफाई करना होगा कि आप 60 साल से ज़्यादा एज के हैं। तो सबसे पहला जो है वो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो काफ़ी इजी हो जाता है, आप अपना एज को साबित कर सकते हैं कि आप जो है सीनियर सिटीजन है। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर पैन कार्ड दे सकते हैं या फिर आप अपना 10th का यानी 10 क्लास का मार्कशीट दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं या फिर वोटर कार्ड दे सकते हैं या इसी प्रकार का कोई अन्य लीगल डॉक्यूमेंट जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ अंकित हो वो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एड्रेस प्रूफ के तौर पे कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ सकता है। तो एड्रेस प्रूफ के तौर पे आप वोटर कार्ड दे सकते हैं या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं या फिर राशन कार्ड दे सकते हैं या फिर आप ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं। यदि ये सब कुछ भी आपके पास नहीं है तो ऐसे स्थिति में आप बैंक का पासबुक भी दे के काम चला सकते हैं। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट का बात। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट आपको मतलब हॉस्पिटल जाके बनाना होगा। वहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप चेक करवाना होगा कि आपका किस ग्रुप का ब्लड है। जैसे आप लोग जानते होंगे ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का होता है। पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा AB होता है और चौथा O होता है। तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप है आपको ब्लड ग्रुप जो है डॉक्टर से बनवा लेना है, ठीक है, और वो कागज़ आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक फ़ोटो भी खिंचाना होगा, आप अपना एक फ़ोटो तैयार करवा लें। उसके बाद इतना यदि डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो जाता है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाने के लिए पूरा तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आप कोई भी साइबर कैफे में जाके सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं। यदि ऑनलाइन आप अपना खुद से मोबाइल से बनाना चाहते हैं तो मोबाइल से तो शायद नहीं बनेगा, हमको पता नहीं बनेगा कि नहीं, लेकिन कंप्यूटर से बन जाता है क्योंकि इसका वेबसाइट जो है काफ़ी लंबा है
आप मतलब स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट से बनवा सकते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वेबसाइट से बनवा सकते हैं। आप जैसे सर्च करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड, तो वहाँ पे जो उसका वेबसाइट आएगा उस पर लिखा हुआ है सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट। तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, सीनियर सिटीजन कार्ड को ही सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। तो आप जैसे ऑनलाइन आवेदन कर देंगे, या आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं, तो ऑनलाइन सबसे बेटर रहेगा। आप ऑनलाइन ही करके जो है मतलब जल्दी में बना सकते हैं। यदि जिस दिन आप ऑनलाइन कर देते हैं, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, उसके बाद 15 वर्किंग डे में ये कार्ड आपको बाय पोस्ट मिल जाता है। जैसे आपको आधार कार्ड मिला था उसी टाइप से ये कार्ड आपको प्राप्त हो जाता है।